क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमने ये एक्सप्लेन करना है इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जर्नल। इसमें ये चीज़ हम प्रूव करेंगे कि अगर a प्लस बी का होल स्केयर जो है, वैसे तो हम देखें कि इसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, लेकिन इसमें हमने ये एक्सप्लेन करना है कि मैट्रिक्स में स्केयर मैट्रिक्स अगर हम लें तो इसमें a प्लस बी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस वजह से नहीं है कि अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्केयर, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हम इसे ओपन करें, a को a से मल्टीप्लाई करें a स्केयर आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करें प्लस ab आएगा, b को a से मल्टीप्लाई करें प्लस ba आएगा, b को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो b स्केयर आएगा। अब इसमें मैट्रिक्स में हम ये पहले भी चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि जो a b है वो नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स में जो a b है वो b a के इक्वल नहीं होता। अगर तो a b b a के इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस a इक्वल टू 2ab, लेकिन a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये होती थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। तो इस वजह से ये हम a b नॉट इक्वल टू बी ए दोनों इक्वल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि a स्केयर प्लस b का होल स्केयर जो है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर के इक्वल है। इसकी वजह से ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। सेम यही कंडीशन इसके पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो a माइनस बी का होल स्केयर है वो a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर के इक्वल नहीं है। तो a माइनस बी का अगर होल स्केयर एक्सपेंड करें तो ये किसके इक्वल आएगा? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इन्हें अगर हम एक्सपेंड करें तो ये आएगा a स्केयर माइनस ए बी माइनस माइनस ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्केयर। इसमें भी यही बात है कि अगर तो ए बी बी ए के इक्वल हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 2ab के इक्वल है, लेकिन जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी ए है। इस वजह से हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो a माइनस बी का होल स्केयर है वो नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर के इक्वल है। अब इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें वो भी सेम इसी तरह ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो a b है वो b a के इक्वल नहीं है, तो हम ये नहीं हम कह सकते हैं ये कि थर्ड पार्ट में जो a प्लस बी है एंड a माइनस बी है नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल है। ये चीज़ हम सेम इसी तरह इसका प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 माइनस 1 3 0 1 0 4 माइनस 2 माइनस 3 5 2 एंड माइनस 1। तो हमने इसमें फाइंड करना है ए एंड ए ट्रांसपोर्ट एंड ए ट्रांसपोर्ट एंड ए, यानी ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एक पार्ट में ए को ए ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है। हम इससे फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ए ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रो है तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा 2 माइनस 1 3 0 1 0 4 माइनस 2 माइनस 3 5 2 एंड माइनस 1। ये ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यानी ए एंड ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 1 3 0
1 0 4 -2 -3 5 2 एंड -1 मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के साथ कर देंगे। ए ट्रांसपोज हमारे पास आया है 2 1 -3 -1 0 एंड 5 3 4 एंड 2 0 -2 एंड -1 को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए जो कंडीशन थी वो यही थी कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, एज इट इज़ सेकंड रो को सेकंड की डिफरेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो को डिफरेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 आएगा, फिर मैं -1 को +1 से -1 से मल्टीप्लाई करूं तो +1 आएगा, 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो +9 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो +0 आएगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। सेम एज इट इज़ हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, एंड 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आएगा। एज इट इज इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -6 आएगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5 आएगा, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, एंड 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 आएगा। अब सेकंड रो को डिफरेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं सेकंड रो को 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 2, -1 को -1 के साथ करूं +1, 3 को 3 से करूं 9, 0 को 3 से करूं 0। इसी तरह हम इसको सेकंड से करेंगे। जब सेकंड के साथ करेंगे 2 को 1 से करें 2 आ रहा है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 0 को करेंगे तो 0 आएगा, एंड इसको जब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 के साथ -6, सेकंड वाली को सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम 1 को 2 से करें 2, 0 को -1 से करें 0, 4 को 3 से करें 12, -2 को 0 से करें +0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को 1 से करें 1, 0 को 0 से करें 0, 4 को 4 से करें 16, एंड -2 को -2 के साथ +4। फिर इसको थर्ड के साथ जब करेंगे 1 को -3 के साथ -3, -1 को 5 के साथ -5, 3 को 2 के साथ 6 +0। फिर थर्ड के साथ जब करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 को 2 के साथ -6, 5 को -5, 2 को 3 के साथ +6, -1 को 0 के साथ 0, एंड देन सेकंड कॉलम के साथ -3, 5 को 0 के साथ +0, 2 को 4 के साथ +8, -1 को -2 के साथ +2। देन थर्ड के साथ करेंगे -3 को 3 के साथ 9, 5 को 5 के साथ 25,
2 को 2 के साथ 4 एंड -1 को -1 के साथ +1। तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे 4 + 9 9 5 13 14 -6 से कैंसिल -5 12 + 2 14 16 4 20 + 21 -8 + 6 -2 -5 8 to 10 -3 7 20 29 29 और 10 39। तो ये हमारे पास आ गया है A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, A को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब सेम अगर हम A ट्रांसपोज को अगर हम A के साथ मल्टीप्लाई करें तो A ट्रांसपोज को हम फर्स्ट लिखेंगे, A को हम सेकंड में लिखेंगे। पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेंगे, फिर A की वैल्यू लिख लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसका भी एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।